का वो ये है कि आप जस्ट गूगल पे जाएं और यहाँ पे लिख सकते हैं आप टॉप चार्ट पैटर्न्स। अगर आपको चार्ट पैटर्न्स को समझना है, ठीक है। और अगर आपको कैंडल्स को समझना है तो आप ये इमेज के सेक्शन में आए, यहाँ पे आपको हर तरह का चार्ट पैटर्न जो है वो देखने को मिल जाता है, और इसके पीछे कोई खास लॉजिक या कोई साइकोलॉजी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करके सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है, इन पिक्चर्स को देख के। और अगर आपने जो कैंडल्स के जो पैटर्न हैं तो वो भी आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं, टॉप कैंडल स्टिक्स पैटर्न, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी, और इसमें ये वाली एक इमेज आप देख लो, इसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे जो है ना वो आपको पैटर्न इसमें नज़र आ जाएँगे इंशाल्लाह, ये वाले। ठीक है, ये द 7 मोस्ट पावरफुल जो है वो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। बेरिश या बुलिश हो, तो वो एक तरह से ही ऑलमोस्ट काम करते हैं। बस अगर आप इसको उल्टा कर दोगे तो वो जो है वो बेरिश से बुलिश हो जाएगा, सही है? सो इन पे हम अपना टाइम बिल्कुल नहीं ज़ाया करेंगे कि जो है ना बाज़ लोग जो है वो इसको कहते हैं जी ये प्राइस एक्शन है। देखिए प्राइस एक्शन ये बिल्कुल नहीं है। एडवांस प्राइस एक्शन क्या चीज़ है? देखें, आप अगर इस वर्ड को गौर करें ना, इस अल्फ़ाज़ पे अगर आप गौर करें, तो इंशाल्लाह वैसे ही आपको समझ आ जाएगा कि प्राइस कहते हैं मेरे भाई किसी भी चीज़ की कीमत को, ठीक है? कोई भी दुनिया का प्रोडक्ट हो सकता है, उसकी जो कीमत है ना वो प्राइस है। अब उसमें जो तब्दीली होती है, वो उसका एक्शन है। चाहे वो पॉज़िटिव वे में आप कंसीडर कर लो, यानी कि बुलिश ट्रेंड हो या बेरिश ट्रेंड हो, या अगर किसी चीज़ की प्राइस एक जगह पे रुक गई है, तो वो एक रेंज ट्रेंड जो आपका जो है वो यानी साइडवेज़ ट्रेंड जो बन जाता है। लेकिन वो बेसिकली है तो उसका एक्शन ही ना, वो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ठीक है? अच्छा, अब हमने इसको एडवांस तरीके से कैसे पढ़ना है? हमने बेसिकली प्राइस को भी नहीं पढ़ना, एक्शन को भी नहीं पढ़ना। फिर हमने पढ़ना क्या है आज की क्लास में? हमने पढ़ना है उन लोगों की साइकोलॉजी जो इस प्राइस को एक्शन करवाते हैं, जो इसको मूव करवाते हैं। हमने उनके दिमाग को समझना है कि वो सोचते कैसे हैं। हम जब मार्केट को देखते हैं तो हमें तो लाल और हरी या नीली कैंडल नजर आती है ना, कुछ लोगों ने ब्लैक व्हाइट भी किया हुआ होता है, सो हमें तो सिर्फ कैंडल नजर आती है। बट इस कैंडल के पीछे का जो दिमाग है लोगों का, हमने उनको समझना है कि वो क्या है, वो कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कैंडल स्टिक के ट्रैप्स। यानी मार्केट क्या करती है, आपको वो पैटर्न दिखाएगी जो उन्होंने आपको पढ़ाए हैं। कैसे पढ़ाए हैं? आपने कभी सोचा है कि एक बड़ा यूट्यूबर जो होता है, जो जिसकी अच्छी खासी यानी कि फॉलोइंग होती है, या जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है इस वक्त, हजारों लाखों लोग उसको देख रहे हैं, आपको क्या लगता है उसकी जो कमाई है, वो जो कमा रहा है पैसा, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसको यूट्यूब देता है या कहीं और से मिलता है? अगर कोई यहाँ है तो वो मुझे माइक पे बता सकते हैं कि उसको वो पैसा कहाँ से मिलता है, किसी को पता है? कोई भी एक बंदा आ जाए माइक पे, जिसको मालूम हो या जो ये समझता हो कि यार हमें पता है सर वो ऐसे पैसे कमाते होंगे, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनकी अच्छी खासी अब व्यूवरशिप है, या जो बहुत बड़े लेवल के ऊपर, मास लेवल के ऊपर अब काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कई यूट्यूबर्स हैं, खुद मैं उनको कईयों को तो जानता हूँ, उनके चैनल्स का भी मुझे पता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो ट्रेडिंग से अब ज्यादा पैसा बनाते हैं या कोई और सोर्स ऑफ इनकम है उनका? प्रमोशंस वगैरह से सर, और कोई प्रमोशन के अलावा कोई अगर किसी को पता हो? ठीक हो गया। जो हमारे पिछले बैच की जो हैं स्टूडेंट्स, अगर कोई वो यहाँ पर हों और वो शेयर करें, उनको मैंने बताया भी था कि किस तरह से सारा ट्रैप बनता है और ये किस तरह से मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है। ये यूट्यूबर्स क्यों यकायक आके जो है वो बड़े वो सारे के सारे जो है वो पढ़ाना शुरू कर दिया इन्होंने, कैंडल स्टिक पैटर्न हो गए और ये सारी चीज़ें जो पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं? इसके पीछे का पर्पस क्या है?
वालेकुम सलाम। जी सर। बिल्कुल सर, ऐसे ही होता है। जी। सर 3 3 ऐसे ट्रैप्स हैं जिसमें रिटेलर को फँसाया जा रहा है। सबसे पहला, एक ऐसा यूट्यूबर जिसकी अच्छी व्यूवरशिप हो ना, सबसे पहले तो सर उससे ब्रोकर राब्ता करता है। ब्रोकर उसको बोलता है कि भाईजान आप ऐसा करें, आप एक सब ब्रोकर बनाएँ। सब ब्रोकर क्या होता है? मिसाल के तौर पे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एक बहुत बड़ा ब्रोकर है, जैसे एक्सनेस है, या एक एक ऐसा ब्रोकर था जिसने हमारे साथ जो है वो स्कैम किया था शुरू में जब हम सीख रहे थे ट्रेडिंग। उसका नाम था यूनिग्लोब मार्केट्स। साइप्रस का ये ब्रोकर था, तो इसने हमारे साथ भी स्कैम किया था और बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम किया था। अब ये स्कैम होता कैसे? मिसाल के तौर पे एक बड़ा यूट्यूबर है जिसकी अच्छी फॉलोइंग है या लोग उसको पसंद करते हैं, लोग उसकी बात मान लेते हैं कि भई हाँ जी, फलाँ ने सजेस्ट किया तो चलो अच्छा होगा, हम ये कर लेते हैं। तो जो ब्रोकर्स हैं ना सर, वो उनको पकड़ते हैं पहले। उनके साथ डील होती है कि यार आप ऐसा करो, आप हमारे अंडर पे ना सब ब्रोकर रजिस्टर्ड करवा लो। अब वो कोई भी XYZ कंपनी के नाम से ब्रोकर आ जाता है। जिस तरह अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो कुछ टाइम से, तो आपको पता होगा कि एक ब्रोकर था FBS उसका नाम था, अभी पता नहीं है या काम कर रहा है या नहीं, और इस तरह के और भी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, लातादात ब्रोकर्स हैं। ये सब ब्रोकर्स होते हैं बेसिकली ना। लोग जैसे मैं हूँ, मैंने मेरे पास मिसाल के तौर पे 1 लाख लोगों की मेरे पास व्यूवरशिप आ गई, तो मैं खुद नहीं जाऊँगा, ब्रोकर मेरे पास आएगा और वो बोलेगा यार आप ऐसा करो, एक सब ब्रोकर बनाओ और उसको प्रमोट करो, उसके अंदर जो है ना अकाउंट्स बनवाना शुरू करो, ठीक है? अब वो ब्रोकर मेरा है, किसी को पता नहीं है किसका ब्रोकर है, क्योंकि लाज़मी बात है उसमें तो आप किसी भी अंग्रेज़ का नाम लिख दो कि जी फलाँ-फलाँ मुल्क का क है, और आजकल एआई के दौर में ये सब चीज़ें करना सर हलवा है। ऐसे-ऐसे एआई टूल्स आ गए हैं, आप उनको पैसे दें और प्रॉम्प्ट दें, वो आपको एग्ज़ैक्ट किसी भी बड़ी कंपनी की जो वेबसाइट है ना, उसका रेप्लिका तैयार करके दे देंगे और कोई बंदा उसके ऊपर कॉपीराइट भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसमें बिल्कुल माइनर माइनर चेंजिंग कर देगा, कोई पकड़ भी नहीं सकता। ठीक हो गया? सो इस तरह से सब ब्रोकर बनाया जाता है, उसकी मार्केटिंग की जाती है। मार्केटिंग करने के बाद आप अज़्यूम करते हैं कि एक बंदा था, उसकी 1 लाख की फॉलोइंग थी। 1 लाख नहीं, 20% अपन लगाते हैं कि जी 20,000 लोगों ने जी उसकी बात मान के अकाउंट बना लिया। अब 1 लाख है तो लाज़मी तो नहीं सारी बात मानेंगे। चलो 20% का अपन मार्जिन देते हैं उसको। 20% लोगों ने सर उसके ब्रोकर पे अकाउंट बना लिया, ठीक है? यानी अगर 20 लोग 1-1 हज़ार डॉलर का भी अकाउंट बनाते हैं, तो उसके पास सर 20,000 का अमाउंट आ गया। 20,000 डॉलर लोगों ने उसके ब्रोकर में इन्वेस्ट कर दिया। अब वो पैसा किसके पास है? लाज़मी बात है ब्रोकर के पास है। ब्रोकर कौन है? वो ही इन्फ्लुएंसर जिसने आपको बोला यार ये ब्रोकर है, इसमें आप अकाउंट बना लो। अब इस ब्रोकर तक लाने का एक मंजन तो ये भी बिक रहा है कि जी आप ऐसा करें, हमारे रेफरल से आप अकाउंट बना लें, ये फला-फला ब्रोकर है, हम आपको ट्रेडिंग रूम में डाल देंगे जी। एक हमारा सो कॉल्ड एक सिग्नल ग्रुप है या एक ट्रेडिंग रूम है, पता नहीं क्या है, उसमें हम आपको बाय और सेल करवाते हैं और डेली बेसिस पे आप प्रॉफिट बनाएँगे। अब ये एक ऐसा लालच है ना जिसमें बंदा बड़ी जल्दी ट्रैप आ जाता है। इसको हम कहते हैं हनी ट्रैप। लाज़मी बात है एक जो रिटेलर है बेचारा उसको तो ट्रेडिंग नहीं आती ना, वो तो चाहेगा, वो तो सहारे ढूँढता है कि यार ठीक है कोई ऐसा मिल जाए, रोज़ के 30-40 डॉलर बन जाएँ बस ठीक है मेरी लाइफ़ मज़े की आ जाएगी। चलो जी, वो आ गया। इस तरह 20,000 डॉलर जो है उस बंदे के पास चला गया। अब वो ट्रेड कैसे करवाएगा? देखो ये तो आप लोग भी जानते हो कि ट्रेडिंग जो है ना वो एक ज़ीरो सम गेम है। ज़ीरो सम गेम क्या होता है? मार्केट अपने घर से पैसा ला के नहीं देती, ठीक है? ये पैसा आता कैसे है? मिसाल के तौर पे 2 बंदे हैं, ठीक है? यहाँ पे लिखता हूँ, ये पर्सन ए है और एक दूसरा है हमारा, ये इसको हम कर रहे थे जी ये पर्सन बी है हमारा, ठीक है? ये 2 बंदे हैं, सही? अब ब्रोकर के पास टोटल जो अकाउंट्स आ गए ना सर, वो आ गए हैं हमारे 20,000। 20,000 जो है वो उसके पास अकाउंट है और उसने क्या करना है सर, ये 2 टीमें बना देगा वो, ए और बी की। अब लाज़मी बात है यार 20,000 बंदा है, सारा का सारा तो बाय नहीं करेगा, ना सारा का सारा सेल करेगा। अब इसमें मैनिपुलेट भी किया जा सकता है उनको, वो कैसे किया जा सकता है?
सर सिग्नल ग्रुप्स के जरिए, सिग्नल्स ग्रुप बनाए जाएंगे, ठीक है। और मिसाल के तौर पे ए वाले का अलग ग्रुप है, ठीक है, इसका ग्रुप मैं यहां लिख देता हूं, सिग्नल ग्रुप इसका अलग हो गया, और इस वाले का जो बी वाला है ना सर, इसका अलग ग्रुप हो गया, ठीक है। ये अलग, दोनों के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप हैं। फर्ज करते हैं 10,000 बंदा इसमें डाल दिया, 10,000 बंदा इसमें डाल दिया। यहां 10,000 को बोलेंगे बाय कर लो, और यहां 10,000 को बोलेंगे सेल कर दो। अब बेसिकली जो ट्रेड हो रही है ना, इन दोनों के दरमियान हो रही है। जो रियल मार्केट है ना, उससे इन लोगों का वास्ता ही नहीं है। जो पीछे स्टॉक मार्केट है ना, जो मेटा ट्रेड कॉर्ड्स जो कंपनी है, जो ट्रेड लगवाती है स्टॉक मार्केट में, जो आपको यूएस सेशन में ट्रेडें लगवाती है, जो आपको टोक्यो सेशन में लगवाती है, जो आपको लंदन सेशन में लगवाती है, इन लोगों का उनसे कोई लेना देना नहीं है। इनको फेक चार्ट दे दिया जाएगा, वो चार्ट टोटल उस बंदे का जिसका ब्रोकर है उसके हाथ में, कुछ भी प्राइस पे वो विक मार सकता है, जहां उसको लगेगा यार यहां ज्यादा स्टॉप लॉसेस हैं, वहां वो विक मारेगा, उड़ा के रख देगा सबको सर, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों के दरमियान ट्रेड हो रही है, मसलन 10,000 लोगों ने बाय किया, 10,000 लोगों ने सेल कर दिया, तो इन दोनों की ट्रेड है। अब मिसाल के तौर पे इमेजिन करते हैं कि जी इन 10,000 लोगों ने प्रॉफिट बना लिया, ठीक है, लेकिन जो दूसरे 10,000 है उन्होंने तो लॉस करना है ना, ये तो अंडरस्टूड है, कंफर्म है। लेकिन एट द एंड ये पूरे दोनों जो ग्रुप्स है ना सर, इन दोनों ने लॉस करना है, और ये सारा का सारा जो पैसा है ये घूम के आ जाएगा हमारे इस भाई के पास, ठीक है। ये भाई कौन था 20,000 वाला? सर ये हमारा भाई है ब्रोकर। और ये ब्रोकर कौन है? ये वो इन्फ्लुएंसर है जिसकी शक्ल भी आपको पता नहीं है, जिसका नाम भी आपको पता नहीं है, जिसके पास आप सिर्फ सिग्नल लेने के चक्कर में चले गए और आपने सारा का सारा पैसा लॉस कर दिया। एक तो सर ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि ब्रोकर जो हमारे जैसे छोटे छोटे हो जाते हैं ना इन्फ्लुएंसर, अभी मैं तो खैर बहुत ही छोटा, मेरा तो यूट्यूब चैनल है ना, अभी तो बिल्कुल यानी बच्चा आप समझ लो वो है, उससे भी छोटा शायद है। ऐसे इन्फ्लुएंसर जिनके पास 10,000 20,000 लोगों की व्यूवरशिप आ गई, ब्रोकर उनको सब ब्रोकर बनाने का नहीं कहता, क्योंकि ब्रोकर जानता है कि अभी इसके पास इतनी व्यूवरशिप नहीं है और इससे मतलब कोई अच्छा बिजनेस नहीं जनरेट होगा, ठीक है। अच्छा, तो फिर ब्रोकर क्या बोलेगा उसको? वो कहेगा भाई तुम ऐसा करो, तुम सिग्नल ग्रुप बना लो और फेक सिग्नल जनरेट करवाओ, तुम फेक नॉलेज जो है वो मार्केट में फैलाओ, और हर वीडियो के पैसे दिए जाते हैं ब्रोकर के थ्रू। जितनी बड़ी वीडियो होगी, जितने ज्यादा व्यूज आएंगे, ब्रोकर उसको फंड देगा, ब्रोकर उसको स्पॉन्सर्ड करेगा कि भाई ठीक है मैं पैसे दे रहा हूं तुम वीडियो बनाओ, और उस वीडियो के अंदर ब्रोकर की एडवर्टाइजिंग भी होगी, ब्रोकर के लिंक के एफिलिएट लिंक के थ्रू अकाउंट भी बनाया जाएगा, ठीक है। तो मार्केट में ये जो लॉस कर रहे हैं ना सारे मेरे भाई, जो बेचारे 90 टू 95% लॉस कर रहे हैं, ये खुद से नहीं कर रहे, एक बहुत ही बड़ी प्री प्लान प्लानिंग के थ्रू इनको फंसाया जाता है। नतीजा, नतीजा क्या निकलेगा सर? टोटल तबाही निकलेगी, सब कुछ जीरो। $1,000 से, और इस मार्केट की एक और मैं आपको बुरी बात बताऊं, आज सुबह एक मेरे पास मैसेज आया साउथ कोरिया से, एक हमारे भाई हैं अपने पाकिस्तान के हैं, कराची के हैं, वो वहां गए सर, उन्होंने $1,00,000 से ज्यादा लॉस कर दिया। आज सुबह उन्होंने अपना ये जो कोर्स है ज्वाइन किया है, और वो जो ये इवनिंग बैच है उसमें वो क्लास लिया करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उन्होंने बताया कि सर मैंने सिर्फ $2-3 हज़ार का लॉस किया था शुरू में, उसको रिकवर करने के चक्कर में मैं 1,00,000 से ज्यादा पहुंच गया हूं, और मैं डॉलर्स की बात कर रहा हूं सर, पाकिस्तानी रुपए की बात नहीं कर रहा। अब आप हिसाब लगाओ पाकिस्तानी करेंसी में लॉस कितना है। और वो बंदा लिटरली बहुत ज्यादा परेशान था, वो कह रहे सर मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूं, मैंने 8 साल की जो यहां कमाया था सब मैंने लॉस कर दिया, ठीक है। सो ये क्यों लॉस हुआ है? अब उससे मैंने पूछा यार आप किस मेथड पे ट्रेड करते हो? बोला सर मैंने कोई मेथड छोड़ा ही नहीं, मैंने एसएमसीपी भी सीखा, मैंने प्राइस एक्शन भी सीखा है, मैंने वीएसए भी सीखा है, और बोला सर मैंने हजारों डॉलर फीस भी भरी है, फिर भी मैं प्रॉफिट में नहीं हूं, फिर भी मैं लॉस में हूं। मैंने कहा यार आपको मेरा कैसे पता चला? तो कहा सर मैंने आपकी वीडियो देखी है। मैंने कहा कौन सी वाली? वो जो कल परसों मैंने एक डाली थी ना, जो अपनी पेड क्लास की वीडियो थी,
वीएसए वाली, वो मैंने डाल दी थी। मैंने कहा चलो यार, अगर किसी को वीएसए और स्ट्रक्चर से रिलेटेड वाली यही स्ट्रैटेजी समझ आ जाए तो हो सकता है उनकी कोई ट्रेडिंग जो है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आ जाए। आज सुबह भी एक पेड क्लास की वीडियो है, वो भी अपलोड की स्ट्रक्चर के हवाले से। ठीक है, तो क्या सर, मैंने ये देखा तो मुझे आपका वो जो एक मेथड है वो नया लगा कि यार इस तरह तो मैंने कभी सीखा नहीं। लिक्विडिटी के ऊपर, लिक्विडिटी क्या भला है। हालांकि मार्केट की मेन चीज आपको पता है, अभी आप सीख चुके हो ट्रेडिंग अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग तो काफी हद तक सीख गए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने प्रॉपर कोर्स कंप्लीट भी किया हुआ है, इस क्लास में अभी मौजूद हैं। उनको मालूम है कि लिक्विडिटी जब तक इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी नहीं ग्रैब होती, मार्केट में रियल मूव आती नहीं है। और लिक्विडिटी के बारे में पढ़ाया नहीं जाता ज्यादा। आप यकीन करें, लिक्विडिटी को वैल्यू ही नहीं दी जाती। वैल्यू किसको दी जाएगी? ऑर्डर ब्लॉक्स को, फेयर वैल्यू गैप को, मार्केट का ट्रेंड है। अरे भाई, जो मेन रीढ़ की हड्डी है आप उसको वैल्यू दो ना। इसकी आप मिसाल ऐसे समझो कि एक गाड़ी है, एक कार है, वो बहुत अच्छा मैंने उसको डेकोरेट कर दिया है, बहुत ही जबरदस्त, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि उसमें पेट्रोल डालूंगा तो चलेगी। तो बताओ मेरे किस काम की गाड़ी? मेरे तो वो किसी काम की नहीं है, मेरे लिए तो वो अजाब है बल्कि, क्योंकि वो तो खड़ी है। अकेला अगर मैं होता तो मैं तो शायद चल के चला भी जाता, वो गाड़ी को, अजाब को कहां लेके जाएंगे हम, उसको भी धक्का मारना पड़ेगा। तो ये जो फॉरेक्स मार्केट है, या जो क्रिप्टो मार्केट है, या जो ट्रेडिंग मार्केट है, ट्रेडिंग इंडस्ट्री पूरी की पूरी ये चलती है लिक्विडिटी पे, पैसे पे चलती है। इस चीज को कोई पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, कोई इसको समझाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है भाई? क्योंकि अगर आप लोग प्रॉफिट बनाओगे तो ब्रोकर का पैसा नहीं बनता ना, मोटा पैसा ब्रोकर कैसे बनाएगा? और ब्रोकर किस तरह पैसा बनाता है, ये मैं बार बार आप लोगों को सजेस्ट करता हूं। स्कैम 1992 देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से तबाही होती है, ब्रोकर किस तरह से ट्रैप में फंसाता है लोगों को। ठीक है, अभी अगर मैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करूं, पीएसएक्स की बात करूं, चलो पीएसएक्स जो है वो मैं आपको यह दिखा भी देता हूं। हमारा KSE 100 जो है ना, ये हमारा ओवरऑल जो हमारा इंडेक्स है ना, पूरी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का। आपने अगर ये देखना हो ना कि पूरी पाकिस्तान की मार्केट किस तरह से प्ले हो रही है, तो आप KSE 100 को बस देख लिया करो, इससे आपको समझ आ जाएगा कि सब कंपनियां कैसी परफॉर्म कर रही हैं। अगर इसमें बुल रन चल रहा है तो मतलब सब अच्छी हैं, और अगर इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है तो मतलब कुछ गड़बड़ है। अब अगर आप इसको देखो, KSE 100 को, तो यार ये तो तबाही फेर रहा है, ये तो स्ट्रांगली बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान का सेल्फ एनालिसिस करूं ग्राउंड रियलिटी पे जाके, तो पाकिस्तान की तबाही फिरी हुई है। अब मैं किसको मानूं? इंडेक्स बता रहा है कि पाकिस्तान की ग्रोथ तो भाई रॉकेट लगा हुआ है, लेकिन रियलिटी में जाके देखूं तो भाई चीनी नहीं मिल रही यहां तो लोगों को। चीनी जो है वो 200 रुपए किलो हो गई है। अब किस फैक्टर को हम मानेंगे, कौन सी बात सही है? तो भाई, जो स्टॉक मार्केट है या जो चार्ट है, इसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैंने आपके सामने रख दी है KSE 100 में, क्योंकि आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं, आपको पता है पाकिस्तान के हालात क्या है। ठीक है, मुझसे बेहतर शायद आप लोग जानते हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं इस वक्त। बारिशों ने क्या तबाही की है आपको पता है, इकोनॉमी हमारी जानते हो आप, कर्जा हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकल कोई स्टेबलाइजेशन हमारे मुल्क में नहीं, जब दिल करता है जिसका हुकूमत बन जाती है, जिसकी दिल करता है खत्म हो जाती है। ठीक है, इंसाफ कितना है आपको पता है, रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, जंगल का कानून है। लेकिन स्टॉक मार्केट देखेगा कोई बंदा, कोई गोरा बाहर बैठेगा तो वो तो बोलेगा यार ये तो मुल्क बड़ा जबरदस्त है, ये तो भाई ये तो कहां से कहां निकल गया। तो चार्ट को देख के, प्राइस को देख के कभी भी अट्रैक्ट नहीं होना है, किसी पैटर्न को देख के कभी ट्रेड नहीं करनी फौरन। प्राइस एक्शन को मैनिपुलेट बहुत आसानी से किया जा सकता है, इतना आसानी से किया जा सकता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। इसकी एक और मैं आपको मिसाल देता हूं मैनिपुलेशन की। मैंने आपको बताया था कि हैदराबाद के अंदर जो है ना, हमने एक ऑफिस बनाया है, PMEX का ना, जो पाकिस्तान मर्केंटाइल स्टॉक एक्सचेंज है ना, इन्होंने हमें एक ऑफिस बना के दिया
कि भई आप यहाँ पे काम करें, ठीक है? अब ये बेसिकली ऑफ़िस मेरे एक दोस्त ने बनाया था, मेरा नहीं था। तो उसने मुझे इनवाइट किया अभी पिछले दिनों, 1 महीना तकरीबन 1.5 महीना हुआ है। तो हम गए उसके ऑफ़िस हैदराबाद में। अब वो वहाँ पे देखो कर क्या रहा है, वो ट्रेड कैसे कर रहा है। ये जो मैं कहता हूँ ना स्मार्ट मनी करती है स्मार्ट मनी, अब देखो वो मेरा दोस्त जो है वो स्मार्ट मनी कैसे बना। फ़र्ज़ करो एक कंपनी है, ठीक है? कंपनी की जो टोटल वर्थ है ना सर वो है 5 करोड़, 5 करोड़ की कंपनी है। अब मुझे बताओ, कोई भी बंदा एक माइक पे आए और मुझे बताए कि अगर मुझे इस कंपनी के ओनिंग स्टेट्स जो है मतलब इसके राइट्स चाहिए, यानी कि मैं इसका सीईओ बनना चाहता हूँ, तो कितने परसेंट मेरे पास शेयर होने चाहिए बताओ? यानी इस कंपनी का कितना परसेंट मेरा अकेले के पास इसके शेयर्स होने चाहिए तो मैं इसका मालिक हूँ? 51%। अब 5 करोड़ की कंपनी है तो 51% अगर आपने लेना है तो आप इसको आधा कर लो ना, 2.5 करोड़ हो गया। आप 3 करोड़ लगा लो, यानी अगर किसी बंदे ने इस कंपनी के अंदर सिर्फ 3 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, 3 करोड़, तो क्या मुझे बताएँ कि क्या वो मालिक बन जाएगा इसका या नहीं बनेगा? उसके पास अब मालिकाना हुकूक है या नहीं? येस और नो? येस और नो? ज़ाहिर-सी बात है। अब जब एक बंदा मालिक है, तो यार वो तो चार्ट के साथ कुछ भी छेड़-छाड़ कर सकता है। मिसाल के तौर पे कैसे छेड़ेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। भाई मैं कंपनी का मालिक हूँ मिसाल के तौर पे, ठीक है? मैंने अगर मार्केट को गिराना है आज, मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स को गिराना है, फिर ऊपर लेके जाना है। कैसे? मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि मुझे फ़र्ज़ करो मेरी कंपनी का जो है ना इस तरह से एक एक बुल ट्रेंड जो है ना वो चल रहा है। मतलब एक बाय का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? इस तरह से मार्केट ऊपर जा रही है। मैं चाहता हूँ नहीं ऐसा नहीं, ये लिक्विडिटी ना मुझे इसको टारगेट करना है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा, यहाँ लेके आऊँ आके और फिर मुझे इसे ऊपर लेके जाना है। तो अब मुझे कैसे ये स्ट्रक्चर मैं बनाऊँगा? कोई बताएगा मुझे? ये सेम स्ट्रक्चर मालिक कैसे ड्रॉ करेगा कंपनी में? कैसे? किस तरह? कैंडल्स तो सर बनेगी ना, वो तो लाज़मी बात है जब ये गिरेगी कैंडल्स तो बननी है। मैं ये सिंपल पूछ रहा हूँ कि मालिक ऐसा क्या करेगा पीछे? कैंडल्स तो आपको चार्ट पे दिख रही हैं। उस चार्ट के पीछे जो वो एक्शन कर रहा है, वो क्या करेगा ऐसा कि ये स्ट्रक्चर अपने आप बन जाएगा? जस्ट ये मेरा सवाल है। नहीं, सेल वाली तो आपने ठीक बोला है। वो क्या करेगा मैं आपको सिंपल बताऊँ। अब मेरे पास ये कंपनी है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मालिक हूँ, ठीक है? मेरा नाम है बिलाल, मैं ओनर हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिख दिया जी, ओनर का नेम है जी इस कंपनी का, लेट्स से बिलाल और मेरा एक भाई है, ठीक है? उसका नाम है जी फराज़, मैंने यहाँ लिख दिया। अब बिलाल साहब ने क्या करना है कि अगर मुझे यहाँ से गिराना है ना, तो यहाँ से मैं ह्यूज क्वांटिटी में सेल कर दूँगा किसको? फराज़ को। क्योंकि ये तो हमने पढ़ा है ना कि भई अगर आपको सेल करना है तो बायर चाहिए, बाय करना है तो सेलर भी चाहिए, तो ये तो कोई मसला ही नहीं है। अब मैं ओनर था, मैंने अपने भाई को ये स्टॉक सेल कर दिए। मैंने यहाँ बेचा, उसको मैंने बोला बेटा तू यहाँ बाय लगाएगा, मैं यहाँ से बेचूँगा। ठीक है जी। जब मैं बहुत बड़ी क्वांटिटी में अपने शेयर्स बेचना शुरू कर दूँगा, तो क्या मार्केट सेल आएगी? येस और नो? यहाँ तक बताएँ पहले। लाज़मी बात है सर सेल आ जाएगी। उसके बाद जितने लोगों ने यहाँ बाय किया हुआ होगा या जो बेचारे ऐसा नीचे आएगी तो यहाँ कोई ना कोई हम बाय के कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाएँगे। क्योंकि लाज़मी बात है मैं एकदम तो बेचूँगा नहीं ना, मैं बेवकूफ़ तो हूँ नहीं। मैं क्या करूँगा कुछ क्वांटिटी यहाँ बेचूँगा, फिर नीचे लाऊँगा, फिर इसको बोलूँगा यार थोड़ा मुझे वापस दे दे, फिर ये मुझे दे देगा, फिर मैं कोई बाय का पैटर्न बनाऊँगा। अब ये सारा एक्शन कौन देख रहा है? ये रिटेलर देख रहा है। बेसिकली पैसा मुझे रिटेलर से कमाना है। ये जो हम दोनों भाई एक्शन कर रहे हैं ना, ये सिर्फ टोपी ड्रामा है, ये कुछ भी नहीं है, ये फ़िज़ूल है। ना इसको कोई लॉस हो रहा है, ना इसको कोई लॉस होगा। लॉस किनको होगा? जो यहाँ रिटेलर बैठ के जो ट्रेडें कर रहे हैं ना कैंडलों पे, कि जी ये हैमर बन गया है ये इंगल्फिंग बन गई है, ये डोजियाँ बन गई हैं, ये उनके लिए है। लेकिन, लेकिन जैसे ही मुझे इनफ पैसा मिला,
ये सारी लिक्विडिटी मैंने उठा ली, हो सकता है इधर तक चली जाए, जो मेरा फेवरेट जो होता है ना, जो मैं कहता हूं कि यार ये ट्रेंड यहां से चला है ना, तो आप वेट करो कि ये इसको भी ब्रेक करके नीचे चला जाए, इधर तक आ जाए, हो सकता है ये ऐसे स्ट्रक्चर बन जाए। अब यहां पे ये बायर्स गए, इनके स्टॉप लॉस खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, मजीद यहां नए सेलर आना शुरू हो गए। ठीक है, जब इस तरह से लोग क्रैश होता हुआ देखेंगे तो लोग तो बाय नहीं कर सकते ना सर, अब तो उन्होंने सेल करना है। अब यहां पर जो मेरा भाई है ना, वो बायर था, ठीक है, मैं सेलर था, तो यानी मेरे पास जो पैसा है वो फ्रेश है। अब मुझे क्या करना है, यहां पर जब मजीद रिटेलर सेल करेंगे ना, तो उनसे अब मैं यहां बायर बन जाऊंगा, और जैसे जैसे लोग या सेल में फंसते जाएंगे, मैं इस स्टॉक को, इस कंपनी को उठा के जहां से इसकी प्राइस थी जो गिरना शुरू हुई, सर मैं उससे भी ऊपर इसको लेके चला जाऊंगा। अब मेरा भाई भी प्रॉफिट में आ गया है, मैं भी प्रॉफिट में आ गया, ये सारे के सारे बेवकूफ भी आउट हो गए, यहां पे सारे के सारे सेलर भी फंस गए। सर ये है रियल ट्रेडिंग जो इस ऑफिस में हो रही है इस वक्त। अगर ये समझ आया तो बताएं, नहीं समझ आया तो भी बताता हूं। किसी का कोई क्वेश्चन है अगर, तो वो यहां पूछ सकता है, कोई भी सवाल। जी 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 जी, आगे आगे आएगा, आगे आएगा सर ब्रोकर के बारे में। ठीक है, तो सर ये एक नॉर्मल ट्रेडिंग है जो आपके एक छोटे से शहर, हैदराबाद कोई बहुत बड़ा शहर नहीं सर, छोटा सा शहर है, उसके एक छोटे से ऑफिस में ये सारा गेम हो रहा है डेली बेसिस पे। अब आप सोचो कि यार आप तो फॉरेक्स को ट्रेड कर रहे हो, आप तो गोल्ड को हाथ डाल के बैठे हुए हो, या आप यूरो को हाथ डाल के बैठे हो, या आप इंटरनेशनल करेंसियों को आपने जो है वो ट्रेड में जो है वो एनालिसिस आप करते हो, तो क्या वहां पर ये ट्रैप्स नहीं बनेंगे? आपको क्या लगता है वहां पैसा बनाना आसान है? सर वहां ज्यादा बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, हमारे यहाँ तो कंपनियां ही छोटी है ना, को 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, दैट्स इट। जो बड़ी कंपनियां हैं वो तो सर मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनियां हैं, उनको मैनिपुलेट करने के लिए तो सोचो फिर कितने बड़े लेवल पे पैसा चाहिए, कितने मास लेवल के ऊपर पैसा डाला जाता है। ठीक है, सो अब इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी छुपी हुई है आपके लिए, वो अपॉर्चुनिटी क्या है? जो स्ट्रैटेजी आपको पढ़ाई है ये वाली, कि भाई जहां से ट्रेंड शुरू हुआ उसको ब्रेक करके नीचे जा लेने दो, फिर यहां पे जब स्ट्रक्चर शुरू शिफ्ट होगा फिर आप बाय करना, इस स्ट्रैटेजी पे अगर कोई बंदा बोले ना मुझे कि सर मैंने दिन का करोड़ रुपए कमाया है, तो सर मुझे कोई हैरत नहीं होगी। क्यों हैरत नहीं होगी? क्योंकि मुझे पता है आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो, और सर गोल्ड का एक दिन का जो कैपिटल होगा ना मार्केट का, वो सर मिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर है। तो अगर कोई 1 करोड़ कमा रहा है तो वो तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली कहानी है, समंदर में से गिलास भर के निकाल लिया उसने, कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, ये मैं जस्ट आपको ये इसलिए समझा रहा हूं, अगर आप इस फॉरेक्स मार्केट से करोड़ों रुपया भी कमा लोगे ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता सर, एक जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, बट वो कैसे पड़ेगा? जब आप जल्दबाज नहीं बनेंगे। ये जितने मेरे भाई हैं ना जो स्कैल्पिंग करते हैं, ये बेसिकली आज की क्लास उनके लिए भी है। स्कैल्पिंग के अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ मेरे भाई, स्कैल्पिंग के अंदर सिर्फ सर का दर्द है। ये जितना जल्दी समझ जाओगे आपकी ट्रेडिंग इंशाल्लाह उतनी जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। स्विंग के अंदर, लॉन्ग ट्रेड के अंदर जो अच्छे लेवल से आपको मिलती है, बेशक महीने में एक दो ही मिले, लेकिन इनमें इतना पैसा आप बना सकते हो कि अभी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, और मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ना। ये इसलिए आपको सारा ये गेम मैंने समझाया है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? और अगर इस तरह से आप ट्रेडिंग करेंगे ना इंशाल्लाह, तो जितने लॉसेस अगर किसी ने किए हैं, वो चाहे
50,000 का हो, 50 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, 10 करोड़ का हो, कितने का भी हो, उन लॉसेस को रिकवर करना भी कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप खालिस ट्रेड इसलिए कर रहे हो ना कि बस मैंने लॉस रिकवर करना है, सर फिर भूल जाओ आप सारी जिंदगी लगे रहे, आपका लॉस नहीं रिकवर होगा, आपका लॉस बढ़ेगा। रिकवर कब होगा? जब आपकी नीयत, आपकी इंटेंशन ये है कि मैंने सीखना है और कमाना है। लॉसेस जो हैं आप समझें कि वो मेरी फीस थी इस मार्केट को सीखने की, वो मैंने फीस दे दी है, अब मुझे कमाना है। जब इस साइकोलॉजी के साथ आप आएंगे ना इस मार्केट में, तो इंशाल्लाह आप कमा लेंगे। लेकिन जब आपकी इंटेंशन यही है कि यार ठीक है, मैंने 10 लाख का लॉस कर दिया है, मैं ऐसा करता हूँ जी रोज के हिसाब से जो है ना वो 50, 60, 100 डॉलर कमा लूंगा, तो मेरा इतने महीने में रिकवर हो जाएगा। सर कभी भी नहीं होगा। सारी जिंदगी लगे रहे, लॉस नहीं रिकवर होगा। क्यों नहीं होगा? जिसको रिकवर करने आए हो ना उसको छोड़ो, आप मजीद लॉस करके जाओगे भाई। ठीक है, और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैं आपको बताता रहता हूं कि ये हैं, और शायद आपने भी देखी होंगी काफी। सही है। सो जो प्राइस एक्शन है बेसिकली, कि जो प्राइस की मूवमेंट है वो इतनी सिंपल नहीं है जितनी आपको लगती है कि जी एक डोजी बन गई तो बस अब प्राइस बाय चली जाएगी। यार हलवा है, इतना आसान है पैसा बनाना। अगर इतना आसान है तो 90%, 95% लोग क्या बेवकूफ हैं जो लॉस कर रहे हैं? पागल हैं वो लोग जो लॉस कर रहे हैं? वो भी तो कमाते हैं ना। कौन बंदा मुझे बताए दुनिया में जो लॉस करना चाहता है? कोई 10 रुपए अपने जो है ना वो लॉस नहीं करना चाहता भाई। हर बंदा प्रॉफिट बनाना चाहता है। ये ही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कोई स्टॉक मार्केट में इसलिए आया है कि भाई मैं छोटा प्रॉफिट बनाऊंगा, छोटा लॉस लूंगा। स्टॉक मार्केट में 4 काम होते हैं। नंबर 1, थोड़ा प्रॉफिट होगा। नंबर 2, थोड़ा लॉस होगा। नंबर 3, बड़ा प्रॉफिट होगा। नंबर 4, बड़ा लॉस होगा। आपने आखिरी वाला जो है ना बड़ा लॉस, इसको तो सोचना भी नहीं है ना, आपने शुरू के 3 पकड़ लेने, बस। ये ही कामयाबी है। और एक बिगिनर से प्रो लेवल के ट्रेडर में पता फर्क क्या होता है? ये मैं आपको 1 सेकंड में समझा देता हूं। जो बिगनर ट्रेडर होगा ना, बिगनर बिल्कुल, यानी कि जो अभी अभी नया नया है, उसकी ट्रेड ना कुछ ऐसी होती हैं, ऐसे, यूं ये चलती जाएगी, ये हिट होने वाला होगा फिर और चलती जाएगी, ये उसकी ये ट्रेडिंग है। और उसका प्रॉफिट जो है ना वो ये है बस। वो ऐसे ट्रेड करता है, थोड़ा प्रॉफिट लेता है, लॉस बहुत बड़ा है। जब तक अकाउंट में इक्विटी है बोलता है ठीक है चलती रहेगी, आ जाएगी कभी ना कभी। जब आप प्रो लेवल के ट्रेडर होते हैं ना सर, फिर आपकी ट्रेड ऐसे हो जाती है, लॉस छोटा हो जाता है, ये बढ़ जाता है, बस। इतनी तब्दीली आती है आप में सीखने के बाद और सीखने से पहले में। और अगर ये तब्दीली आप में नहीं आई तो सर आपने जिससे भी कोर्स किया ना, आपका कोर्स सही हुआ ही नहीं, आपने सीखा ही नहीं है, आपको कुछ भी समझ नहीं आया। अब मेरी बात सुने ना, यहां पे जिन लोगों ने बाय किया हो, मिसाल है एसएल नहीं लगाया हो, मार्केट जब इधर चल रही होगी तो उनके तो अकाउंट का जनाजा निकल गया। अब पता उनके साथ होगा क्या? मिसाल के तो पहले मैं एक चीज आपको और समझा दूं, यहां पे जो लोग बाय करेंगे ना, उनका एसएल नहीं है, जब वो देखेंगे ना अच्छा नीचे आ गई मार्केट, यहां से पहले बाय गई थी, वो फिर यहां से दोबारा बाय लगा देंगे, फिर मजीद नीचे आएगी, वो नहीं यहां से तो गई थी, फिर यहां पे बाय लगाएगी, फिर यहां लगाएंगे। आखिर में जब ये मजीद नीचे जाएगी ना, तो अब वो क्या करेंगे? अब वो बाय नहीं करेंगे, अब वो क्या करेंगे? अब वो सेल के अंदर अकाउंट यहां पे हेज कर देंगे। जैसे ही हेज लगा देंगे प्राइस ऊपर निकल जाएगी। ये है सर मार्केट का प्राइस एक्शन। मार्केट इस तरह से अपने प्राइस का एक्शन निकालती है और इस तरह से काम करती है। इस मार्केट को डिजाइन किया गया है एक नॉर्मल इंसान के इमोशन से खेलने के लिए। वो उसके दिमाग से खेलती है। कैसे खेलती है सर? इस तरह खेलती है बस। आपने इस चीज को कंट्रोल करना है। अगर यहां पे बाय लिए भी लिया, चलो मान लिया यार नीचे इधर छोटा सा एसएल देते निकल जाते, कोई मसला नहीं था, वेट कर लेते, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती, मिल जाती शायद आपको। हो सकता है यहां पे आपने 15-20 डॉलर का लॉस किया हो, जब यहां पे आपको ट्रेड मिलती, हो सकता है 50-60 डॉलर आपके बन जाते, लॉस भी रिकवर हो जाता, प्रॉफिट में भी आ जाते। लेकिन ये सोचने और समझने के लिए सर टाइम लगता है। नया बंदा इस चीज को नहीं ओवरकम कर सकता।
इस मार्केट का जो प्रेशर है ना, जब ट्रेड आप लगाते हो ना रियल मार्केट में, रियल अपने अकाउंट में, रियल जब आपका पैसा फ्लक्चुएट होता है, प्रॉफिट और लॉस चल रहा होता है, कई लोग मुझे बोलते हैं सर हमें ऐसा लगता है अंदर से ना कोई खींच रहा है हमारे दिल को। और ज्यादा बुरा जो मार्केट करती है ना, ज्यादा जो तबाही करती है, वो भी आपको बताता हूँ। वो एक स्ट्रक्चर है जो मार्केट अक्सर करती है। मिसाल के तौर पे ये इस तरह से ट्रेंड था, नीचे आई, लिक्विडिटी भी स्वीप हो गई, चलो मान लो जी आपने बाय लगा दी। अब जब आपने बाय लगाई है ना, तो मार्केट ना ऐसे रेंज करने लग जाएगी, ऐसे ऊपर नहीं जाएगी, ऐसे। तो अब आप तंग आके बोलोगे यार ठीक है यार मैं बंद कर देता हूं। अब अगर आप सोचो कि यार यहां तो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी जनरेट हो गई है, जैसे ये ब्रेक होगा प्राइस ने तो ब्रेक ही यहां लगाना है। लेकिन जो बिगनर है उसको तो पता ही नहीं है, वो बोलेगा नहीं यार ये नीचे भी आ सकती है। लेकिन अगर किसी ने नीचे स्टॉप लॉस लगाया हुआ है और उसको पता है कि यार मेरा 5, 10, 15, 20 डॉलर का ही लॉस होना है, भाड़ में जाए हो जाए लॉस, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर टीपी मिलेगा तो यहां तक मिलेगा। लेकिन वो करेगा क्या, जैसे ही वो ट्रेड में से निकलेगा प्राइस बहुत ऊपर चली जाएगी। और फिर जब वो इतना ऊपर चली जाएगी ना, फिर फोमो का शिकार होके वो बंदा यहां पे बाय कर लेगा कहीं पे गलती से। और जैसे ही वो बाय करेगा प्राइस वापस नीचे आ जाएगी, क्योंकि ये भी तो लिक्विडिटी है ना, प्राइसेस को हंट करेगी, वो नीचे आ जाएगी, वो इधर फंसा रह जाएगा। ठीक है सर। सो प्राइस एक्शन ये है रियल में, जिस तरह प्राइस काम करती है ना वो आपको समझना है। और आई थिंक ये सारी सिचुएशंस आपने डेली बेसिस पे फेस की होंगी। ठीक है। और अगर कोई भी हमारा भाई शेयर करना चाहे कि सर वाकई मैंने ये ट्रैप देखे हैं या मैं इसका शिकार हुआ, तो माइक पे आके बता भी सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी। अच्छा। जी जी। सही है। हम्म। हाँ मैं लिक्विडेट हो जाऊँ। सही बात। हम्म। हाँ सही बात। अब वो 500 वाली इक्विटी अब 250 रह गई। सही बात। सही बात। उससे पहले ही खाली हो जाता है। सर ये तो सोचते ही नहीं है ना, ये तो दिमाग उस वक्त काम ही नहीं करता ना, क्या करे। अरे भाई अगर यहाँ पे एसएल लगा होता, ठीक है, आपने ट्रेड से आप निकल गए और आप देख रहे हो यार गिर रही है, तो तू अल्लाह के बंदे सेल कर ले। सेल में तो प्रॉफिट बनेगा ना, बाय में नहीं बन रहा। लेकिन कई लोग ना रिवेंज ले रहे, जिद आ जाती है ना, अच्छा मैं बाय में ही कमा के दिखाऊंगा। भाई हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है भाई। हमारे सर कहते थे कि हमें चाहिए कि हम हाथ बांध के ना मार्केट के आगे खड़े हो जाएं और पूछे भाई तूने किधर जाना है।
वो जिधर मार्केट जाएगी भाई हम उधर हैं, ये बाय जाएगी हम बायर हैं, सेल जाएगी हम सेलर हैं। हाँ, हाँ, सही बात है। ठीक है ना? तो अंगूठा वाला फ़ायदा है ना सर, हाथ तो बच जाएगा ना। 4 उँगलियाँ तो है, अगर हाथ ही चला गया तो पीछे क्या रह गया? सही बात है सर, बिल्कुल ऐसे ही है। होना भी चाहिए। सर आप ये सोचो ना, देखो हम मार्केट को एनालिसिस करते हैं, ठीक है? अब ये मैंने आपको बताया कि ये जिस तरह से गेम होता है ना सर, पीछे गेम बहुत बड़े हैं, वो हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। लाज़मी बात है ना, हमारे पास इतना बड़ा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं, कि अब मैं देखूँ कि अच्छा जी जीबीपी के जो पाउंड का जो ऑफ़िस है बड़ा, इनकी जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें क्या डिसीज़न लिए जा रहे हैं। यार मेरी इतनी एक्सेस थोड़ी है, ठीक है? मैं इतना बड़ा कोई बंदा थोड़ी हूँ, कि मुझे इतना जो है वो हाई लेवल पे जाके इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नहीं मिल सकती भाई, कुछ भी कर लूँ, नहीं मिलेगी। तो जब मुझे नहीं मिलेगी तो फिर मैं वो पंगे क्यों लूँ? मैं जो चार्ट नज़र आ रहा है उस पे काम करूँ, सिंपल। हुँ। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे खत्म कर दें। ल हो ही नहीं सकता सर। मैं कहता हूँ अगर आपकी एक्यूरेसी 40% है ना, 40%, 60 मतलब आपने 10 ट्रेड है कि 6 में लॉस होना है, आपको पता है $60 आपका जाएगा। 40 में आपको प्रॉफिट होना है, और अगर आपकी एक्यूरेसी 40% है और आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, यानी आपने बोला यार $10 लॉस लूँगा, $30 कमाऊँगा। सर तब भी आप प्रॉफिट में उठेंगे। अगर 30 1:3 नहीं 1:2 भी होगा ना आपका, तो भाई आपने $120 कमाया, $60 आपका लॉस रिकवर हो गया, 60 प्रॉफिट में हो। लेकिन ये सारी चीज़ें कब समझ आती हैं, जब आप सीखते हैं, फिर इनको प्रैक्टिस करते हैं। एक होता है, मैं शुरू में ना काफ़ी जो लोग हैं, अब जिस तरह सुबह मैंने मिसाल दी, जो हमारे भाई हैं, वो कहे मैंने सब सीखा है। उनको भी मैंने यही कहा, मैंने कहा देखो भाई, एक होता है नॉलेज और दूसरा होता है स्किल। नॉलेज सबके पास है, यूट्यूब पे नॉलेज पड़ा हुआ है, स्किल नहीं है यूट्यूब पे। नॉलेज की मिसाल आपको मैं ऐसे दे दूं कि एक जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं, जो प्लास होता है, ठीक है, जिससे हम तारे वारे जोड़ते हैं, ये इलेक्ट्रिशियन वाला जो प्लास होता है, या स्क्रू ड्राइवर आप ले लो। अब ये दोनों टूल हैं, इनकी नॉलेज मेरे पास है कि ये क्या करते हैं, मुझे पता है स्क्रू ड्राइवर से भाई मैं नटवर्ट खोल लूंगा या तार जोड़ लूंगा, लेकिन वो जोड़नी कैसे है या वो नट खोलना कैसे है, उसका स्किल मेरे पास नहीं है। वो मुझे सीखना पड़ेगा किसी उस्ताद से, किसी मैकेनिक से, वो मुझे बताएगा, या किसी इलेक्ट्रिशियन से सीखना है कि जी ये प्लास जो है इसको मैं कैसे इस्तेमाल करूं। तो हमारी प्रॉब्लम है कि जब हमारे पास नॉलेज आता है, हमें लगता है कि बस हम सीख गए। हालांकि नॉलेज तो यार बहुत आसान है, नॉलेज लेना कौन सी मुश्किल है, आप यूट्यूब पे जाओ, भरा पड़ा है नॉलेज, लेकिन स्किल नहीं है। स्किल आपको कब मिलेगा, जब आप प्रॉपर चीजें सीखेंगे। मिसाल के तौर पे अब मेरी मेरी बाइक है या कार है, मैंने उसकी ट्यूनिंग होते हुए सर पता नहीं कितनी दफा देखी होगी, मैं गिन भी नहीं सकता। होती हुई देखी है मैंने, पर क्या मैं खुद कर सकता हूं? कर सकता हूं सर, कोई बताएगा यहाँ पे? कोई भी बंदा ट्यूनिंग नहीं कर सकता। हाँ, नॉलेज है, ये पता है कि जी प्लग भी साफ होगा, ये रेडिएटर भी जो है वो वॉश होगा, इसके सारी चीजें पता है, डेंटिंग पेंटिंग सब होनी है, करनी कैसे ये नहीं आती। तो नॉलेज अलग है। हाँ, बस बस यही बात है। तो सर नॉलेज खतरनाक है, मैं कहता हूं ज्यादा नॉलेज ज्यादा खतरनाक है भाई। ज्यादा इल्म जो है ना इंसान को कुफर तक ले जाता है। जो ये अजाजील है, जो शैतान है, इसके पास कम नॉलेज है, फरिश्तों का सरदार हुआ करता था किसी दौर पे। हदीस में आता है कि दुनिया आसमान में कोई ऐसी जगह नहीं जहां इसने अल्लाह को सजदा ना किया हो। नॉलेज तो बहुत था, तो ज्यादा नॉलेज था, शायद इसलिए गुमराह हो गया। वो अपने आप में गुरूर में आ गया, पता नहीं क्या समझने लग गया खुद को। वो अल्लाह के फैसले की जो है वो नाफरमानी कर दी उसने शुरू। तो आप नॉलेज को सोचें कि भाई ठीक है, नॉलेज है, बट जब तक स्किल नहीं हो किसी चीज की, तो उसमें हाथ ना डालें भाई। नॉलेज बहुत ज्यादा खतरनाक है अगर आपको उसकी स्किल का नहीं पता। बस ये मैं समझता हूं, और मैं प्रैक्टिकली इसी चीज पे अमल करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। जो काम मुझे नहीं आता मैं नहीं ट्राई करता।
ठीक है, और क्यों नहीं करता? क्योंकि भाई शुरू में ट्राई करके देखा है, लॉस होता है। तो जब लॉस होता है तो फिर दूर रहो उससे भाई। और बहुत सारे लोग हैं ना जिनको अभी शायद मेरी बात नहीं समझ आएगी, लेकिन जब वो खुद करेंगे फिर उनको समझ आ जाएगी कि किसी ने हमें बताया था कि यार ये नहीं करना चाहिए। ठीक है। सो हमेशा मार्केट की जो ये प्राइस एक्शन है ना, इसकी कैंडल्स पे ना जाया करो, इसके पीछे की साइकोलॉजी पे जाओ। और मेरी जो स्ट्रैटेजी है ना, ये उसकी सर पूरी की पूरी आज मैंने आपको उसके पीछे की साइकोलॉजी समझाई है कि ये ऐसे होता है, ये सारा गेम इस तरह है। आपको भले लगे कि यार ये कैंडल बनी थी तो मार्केट बाय चलेगी, अरे कैंडल की क्या औकात है? कैंडल किस जगह पे बनी है वो इंपॉर्टेंट है, वो जगह आपको कैसे मिलनी है, वो आपको सारे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद समझ आएगा। भाई यहां पे भी तो हो सकता है डोजियां बनी हो, जब उन्होंने काम नहीं किया तो यहां वाली ने क्यों काम किया है? क्योंकि यहां पे डोजी ने काम नहीं किया, यहां काम किया लिक्विडिटी ने, कि उस बंदे को जो कंपनी का मालिक था उसको यहां सबके स्टॉप लॉसेस मिल गए, नीचे लिक्विडिटी है ही नहीं। अब उसको पता है कि जब ये गिरी है तो यहां से भी तो लोगों ने सेल किया है, अब वो उनके स्टॉप लॉस उठाएगा, वो यहां से किस कोई भी बहाना बना सकता है, वो इंगल्फिंग बना सकता है, वो डोजी बना सकता है, वो इनसाइड कैंडल बना सकता है, वो कुछ भी बना सकता है। उसको लेके ऊपर जाना है, मार्केट को वो लेके जाएगा। तो सर स्टॉक मार्केट में लॉजिक्स चलती हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आता। इसमें मैं कहता हूं कैंडलें नहीं चलती, इसमें साइकोलॉजी और लॉजिक ये दो चीजें काम करती हैं। अगर मार्केट गिर रही है और आपको रीजन नहीं समझ आ रही कि गिर क्यों रही है, तो भाई आपको काम ही नहीं आता। और अगर मार्केट गिरते गिरते रिवर्स चली गई और अगर आपको नहीं समझ आया कि ऊपर क्यों गई है, तब भी आपको काम नहीं आता। आप मेहनत करें खुद पे, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि मार्केट गिरे और आपको ना बताए और मार्केट वापस रिवर्स हो और आपको ना बताए। लातादाद इंडिकेशंस होते हैं, वॉल्यूम बता देता है, आरएसआई बता देता है, मूविंग एवरेज बता देती है, स्ट्रक्चर बता देता है। किसी भी एक को पकड़ लो भाई, एक को मास्टर कर लो। और अगर किसी को कुछ नहीं आता, मैं कहता हूँ 7 और 21 वाली मेरी जो मूविंग एवरेज है उसको पकड़ ले, उस स्ट्रैटेजी के ऊपर जाए, 100-200 ट्रेडे करके देख ले, पता चल जाएगा उसको क्या एक्यूरेसी है उसकी। वो तो अर्ली आपको बता देगी कि भाई ट्रेंड बाय में जाने वाला है या ट्रेंड सेल में जाने वाला है, आप उस पर ट्रेड करना शुरू कर दें। सर मसला यही तो है, यही तो प्रॉब्लम है सारी। लोग चाहते हैं बस मैं आज आया हूं ना ट्रेडिंग में, तो बस कल मेरा जो है ना एलॉन मस्क के साथ बंगला तैयार होना चाहिए। तो भाई ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आपको जब मार्केट में, मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, बाहर का तो खैर मुझे इतना आइडिया नहीं है। पाकिस्तान में जब आप 16-17 साल लगा के अच्छी डिग्री लेते हो ना और फिर बाजार में जाते हो जॉब लेने के लिए, तो भाई 25-30 हजार 40 हजार से ज्यादा की नौकरी नहीं है। और अगर 60 हजार रुपए की आपको जॉब ऑफर हो रही है स्टॉक मार्केट में, कैसे? दिन का आपको इतना बनाना है कि महीने पे $200 हो जाए। अब $200 को आप एक महीने में डिवाइड कर लो, 22 दिन मार्केट चलती है, कुछ भी हिस्से में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं बनेगा अमाउंट। इतना छोटा अमाउंट बनेगा, आप मजे से इसको अचीव कर लोगे टारगेट को इंशाल्लाह। ठीक है। अब ये जो 60 हजार आप कमा रहे हो, आप चाहते हो कि मैं शुरू के 10 दिनों में सीख जाऊं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। वहां 16-17 साल लगाए, तो यार यहाँ 1 साल तो दो ना कम से कम। ठीक है। और सीखने के बाद, सीखने से पहले वाले 50 साल भी लगा दिए तो वो बेकार है, उसका कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है। सीखने के बाद अगर आपने 1 साल लगाया, मार्केट को दिया मेहनत के साथ, फुल यानी फोकस और इंटेंशन के साथ अगर आपने 1 साल दे दिया, सर ये हो ही नहीं सकता आपको प्रॉफिट ना हो। इंशाल्लाह आपको अल्लाह प्रॉफिट देता है, लाजमी देगा। बस लगे रहें और सारी चीजें इंशाल्लाह आपको समझ आएंगी। ठीक है सर। सो अल्हम्दुलिल्लाह क्लास हमारी हो चुकी है कंप्लीट। वीक 4 की जो हमारी पहली क्लास थी कि जो ट्रैप्स बनते हैं और प्राइस एक्शन है क्या, वो हमने कोशिश की मैंने आपको के समझाऊं कि प्राइस किस तरह से मूव करती है। कल इंशाल्लाह हम फेयर वैल्यू गैप्स को समझेंगे और इम्बैलेंस को समझेंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है। बहुत सारे लोगों को फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस दोनों में फर्क भी नहीं पता, वो एफवीजी और इम्बैलेंस दोनों को सेम समझते हैं। ठीक है। और अगर अभी भी कोई किसी का कोई क्वेश्चन रह गया तो वो पूछ सकता है। वालेकुम सलाम जी। माशाल्लाह। प्रॉफिट में। माशाल्लाह। एक मिनट बस मुझे देखने दें, किस टाइम फ्रेम में ट्रेड ली थी?
वाह जी वाह! निकल गया, निकल गया, निकल गया, निकल गया। ये यहाँ तक तो वैसे जा सकता है मज़े से इंशाल्लाह, ठीक है? ये मैंने बताया हुआ है सुबह भी, अगर मैं 5 मिनट में देखूँ यहाँ, हाँ, तो इसने ब्रेकआउट बहुत अच्छा दिया है। ये आप देखो ब्रेकआउट। वॉल्यूम भी देखो कितना छोटा है और मोमेंटम है। हाँ, नहीं इस पे तो वॉल्यूम मतलब ब्रेकआउट की तो कंडीशन पूरी कर रहा है ना वो, लो वॉल्यूम है और सही है, सही है। अब कुछ इसमें से बुक कर लो भले, क्योंकि ज़ाहिर है छोटा ट्रेंड है ना, ऐसा नहीं हो फिर वापस आ जाए आपका प्रॉफ़िट चला जाएगा। तो कुछ इसमें से बुक कर लो और बाकी को चलने दो, अल्लाह मालिक है, फिर देखते हैं। यहाँ तक वैसे इसके जाने के हैं चांसेस इंशाल्लाह। और अगर हाँ, और अगर ये ब्रेक हो गया ना, तो फिर लोग ख्वाब देखेंगे कि इस प्राइस पे कभी था ये। बिकॉज़ यहाँ तक फिर इसके आने के मेरे पास हैं, चांसेस हैं इंशाल्लाह। यहाँ तक फिर ये मज़े से आ जाएगा। हाँ, तो कुछ हिस्सा बंद करो ट्रेड का, ताकि आपको ये हो कि हाँ यार, हमें कुछ ना कुछ तो मिला है इसमें से और फिर बाकी को आप होल्ड कर लो, ठीक है? ब्रेक इवन तो हिट कर जाएगा ना। कितने की लॉट कितनी है आपकी? 0.01। तो फिर उसमें से क्या बंद होगा? वो तो फिर पूरी बंद होगी। बस सही है, स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें इंशाल्लाह, अल्लाह पाक अच्छा देगा रिज़ल्ट। ये ब्रेक हो गया तो ये है, ठीक है? और अगर आप खैर है, इतना इतना तो चांस लेना पड़ेगा। यहाँ से बाय किया है ना? 3360 से? तो ये $63 की ट्रेड है, 0.01 से भी। बिल्कुल हो हाँ, तो चांस लेना देखिए 5-7 डॉलर का रिस्क लिया है ना, तो फिर ले अल्लाह का नाम लेके, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है? अगर ये थोड़ी बड़ी लॉट होती है आपकी, जैसे लेट्स से 0.05 की होती या 10 की होती, तो मैं कहता कि भाई ठीक है, आधी 50-60% बंद कर दो। अब है ही 1 की, तो उसमें से मैं क्या बंद करवाऊँ? तो बाकी ये है कि जा सकता है। नहीं, नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। देखें, छोटा लॉट सही है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। शुरू में ना देखें 2-3 महीने तो आप ये सोचो ना कि आप सीख रहे हो अभी। आपको प्रॉफ़िट नहीं चाहिए, सीखना है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बाकी ये है ना कि देखिए ये जो विक है ना, ये विक लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है। ये सारी ग्रैब होगी जब ये इधर तक आ जाएगी इंशाल्लाह। तो अगर ये यहाँ तक आ जाती है ना, तो आपकी ट्रेड बहुत अच्छी बन जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, बस अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह आसानी करे। ठीक है? हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी, जी सर। सर मैं बड़ी खुशी होगी बताने की, ये किसी ने सवाल किया। देखें, मैं एक चीज़ आपको पहले तो क्लियर कर दूँ, मैंने ट्रेडिंग में कभी लॉस नहीं किया, ठीक है? अब कई लोग बोलते हैं यार ट्रेडिंग में लॉस नहीं किया, फिर 32,000 कैसे लॉस हुआ? सर मैं एक काम करता था शुरू में ना, एक मेरी जो साली है ना, वो यूके में रहती हैं। तो उनके हस्बैंड ट्रेडिंग करते थे, मैं नहीं करता था। मैं बेसिकली एक होम ट्यूटर था, घर पे जाके बच्चों को पढ़ाता था और 12-13 साल मैंने यही काम किया ना। और फिर उसके बाद मैंने होम्योपैथी की डिग्री ले ली थी, फिर मैंने स्टोर बना लिया, क्लिनिक बना ली, मेरी लाइफ सेट थी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी चल रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि यार ये ट्रेडिंग का ऐसा बिज़नेस है और तुम करो। और उन्होंने मुझे एक ब्रोकर सजेस्ट किया था, यूनिग्लोब मार्केट्स, ठीक है? जिसका मैं अक्सर कहता हूँ। यूनिग्लोब मार्केट में ना मैंने 3 हज़ार डॉलर का अकाउंट बनाया, ठीक है? और शुरू में ना मैं यानी कि हाइली रिस्क ट्रेड करता था। हाइली रिस्क समझते हो? स्कैल्पर था मैं तबाही लेवल का। यानी एक ही प्राइस के ऊपर ना मैं 15-20 ट्रेडें लगाता था स्टैंडर्ड लॉट की। मैं ऐसे ट्रेड करता था। मैं कहता था या तो सारा आ जाएगा या चला जाएगा। तो मुझे थोड़ा बहुत जो सिखाया था ना, वो उन्हीं ने सिखाया था, जो मेरे रिश्तेदार हैं यूके वाले, उन्होंने मुझे स्कैल्पिंग सिखाई थी,
छोटी एक समझ लो कि ये जो है ना अपना ईएमए है 21 की जो मूविंग एवरेज है, इसकी स्ट्रैटेजी उन्होंने मुझे सिखाई थी। मुझे और कुछ नहीं पता था मार्केट का। उन्होंने बोला, "बिलाल जब ये लाइन क्रॉस होएगी ना बस तू बाय करियो, थोड़ी ऊपर जाएगी निकल जाना।" मैंने बोला, "वाह यार! ये तो गेम आसान है।" तो मैंने उसको सर डेमो पे पहले किया थोड़ा-सा, 2-3 हफ्ते मैंने किया, मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। मैंने फिर अपने किसी को बताया नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। मैंने $5 लाख लगाए, उस वक़्त $3000 बने थे, $5 लाख के पाकिस्तानी। 150 या ₹160 का आई थिंक डॉलर था। मैं घुस गया मार्केट के अंदर। मैंने $3000 को सर ले गया था 32,000 पे। $3000 का मैंने 32,000 किया, जब 32,000 किया तो यूनिग्लोब मार्केट ने मेरा अकाउंट टर्मिनेट कर दिया। और उसके बाद मेरी साइकोलॉजी इतनी खराब हो गई कि मैंने बोला यार ये तो काम ही सारा 2 नंबर है, ये तो फ्रॉड है। अगर रियल होता तो ये तो हो ही नहीं सकता था मेरे साथ क्योंकि मैंने तो लॉस ही नहीं किया कभी। समझ रहे मेरी बात को? तो मेरे साथ जो फ्रॉड किया है वो ब्रोकर्स ने किया है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ट्रेडिंग में लॉस नहीं किया। नहीं, नहीं, मैंने किसी टाइम फ्रेम में लॉस नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूँ ना मेरी ट्रेडिंग कैसे जैसे चाय बनी ना एक दफ़ा मैंने गारंटी पे जैसे शर्त तो समझते हो शर्त? शर्त लगाई एक मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, उसने मुझे बोला यार बिलाल तुम मैंने सुना तुम कोई काम कर रहे हो, हमारे भी पैसे डालो। मैंने कहा पैसे नहीं डालूँगा, लेकिन काम मैं कर रहा हूँ। तो बोला करके दिखा कैसे करता है? तो मैंने कहा अच्छा तुम ऐसा करो अपनी वाइफ़ को बोलो चाय बनवाए। ये सुबह-सुबह का टाइम है मैं झूठ नहीं कह रहा। मैंने उसको बोला अपनी वाइफ़ को बोलो चाय बना के ला। वो चाय बना के लाई है सर मैंने $1500 कमाए थे। उसके सामने लाइव स्कैल्पिंग पे। सेम प्राइस के ऊपर स्टैंडर्ड लॉट लगाई। हाँ? सीखे बगैर। कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। सिर्फ़ मुझे उसने एक स्ट्रैटेजी सिखाई थी मूविंग एवरेज की 1 मिनट टाइम फ्रेम की, कि ये यार ये मूविंग एवरेज बस क्रॉस होती ना तो तू बस ठोक दियो। मैं डरता था नहीं, आसरा मुझे टेंशन थी नहीं किसी चीज़ की। मैंने आपको बताया ना देखें डरता पता कौन आदमी है? जिसके पास बैकअप नहीं होता। मैं तो शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह पहले जो मैंने अपनी लाइफ़ के जो 10-12 साल लगाए ना, मैंने लगाए पढ़ने में, ठीक है? टीचर बहुत अच्छा था। 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर इंटर फिर आगे जो डीएचएमएस कर रहे थे हमारे होम्योपैथी के जो डॉक्टर्स जो बन रहे थे स्टूडेंट, उनको मैं पढ़ाने लग गया था। मेरी स्पेशलिटी पढ़ाना थी। तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग में ही इतने पैसे मिल जाते थे कि मैं अगर 6 महीने भी ना काम करूँ ना, तो 1 महीने की सैलरी से मैं गुज़ारा कर लूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे खर्चे बहुत थोड़े हैं। मैं किसी किस्म का कोई नशा नहीं करता, ठीक है? हाँ, मैं किसी किस्म का कोई न नशा-वशा कुछ नहीं करता, बिल्कुल सादा-सी लाइफ़ गुज़ारता हूँ, छोटे से शहर में रहता हूँ और मैं खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ़ में। बच्चों के साथ रहना मुझे पसंद है ज़्यादा, किसी का भी बच्चा हो मेरे साथ बहुत जल्दी अटैच हो जाता है, बहुत जल्दी, मुझे उनमें मज़ा आता है, तो उनके साथ बस मैं जो है वो काम करता था और स्कैल्पिंग में मैंने ये पैसा बनाया।